हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज हम लेके आ गए हैं हिंदी ऑनर्स पेपर 1 का वो सारे टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है लेकिन जो हमारी तैयारी है ना की बराबर है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ हर एक साल जो एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसे अपने नोटबुक यानी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वैसे मैं टेलीग्राम पे इस सारे क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारा जिस नाम से चैनल है उसी ऑल इन 84 उसी नाम से टेलीग्राम है यानी ऑल इन 84। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। इसमें मैं बात करूँगा कि एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, जो है हमारा जो है कि एक प्रश्न को कितने पेज में लिखते हैं, एग्ज़ाम में छोटी छोटी क्या गलतियां करते हैं जिसे एग्जामिनर में लोग जो है नंबर आपका काट लेते हैं, अन्य और सारी बातें आपको हम वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहें दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपको इसमें दो ही प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं क्या कहता है। आदिकाल हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, यानी जो आदिकाल हिंदी साहित्य की है उसके प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन घुमा देता है, आदिकाल जो है यहाँ पे पूछ देगा आदिकालीन जो हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचनाएं हटा के यहाँ आपको क्या पूछ देगा, प्रकाश डालिए। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलना है कि हमसे पूछ रहा है आदिकालीन हिंदी के बारे में हमें पूछ रहा है दोस्तों। क्लियर, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए, यानी जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर आपको विचार प्रस्तुत करना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछ रहा है तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिकालीन काव्य की प्रेरणा स्रोत पर प्रकाश डालिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, भक्ति काल के हिंदी साहित्य की काल है इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दोनों ही लमसम सेम ही प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक प्रश्न को हम कितना पेज में लिखें और एक प्रश्न होते कितने नंबर के हैं। तो आपको हम बता दें, एक जो प्रश्न होते हैं आपके ये 20 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको जो लिखना रहता है ये हिंदी का है। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि एक जो क्वेश्चन है आप कीजिएगा 5 से 6 पेज में लिखिएगा। ठीक है, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो 5 से 6 पेज में नहीं लिखिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा, वो ऑटोमेटिक है 6 से 7 पेज में हो जाएगा। दोस्तों एक और बात है कि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कृपया करके आप जो है उसे लिखने का प्रयास कीजिए। ये सारे जो प्रश्न है वो आपको गेस में मिल जाएंगे। अगर आपको गेस में नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसका मैं डिस्क्राइब करा दूंगा, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बता दूंगा और आप एकदम कहानी की तरह मैं समझा दूंगा, आपको एकदम याद हो जाएगा और एग्जाम में मक्खन की तरह आप लिख के आइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, ये हमने तो समझ लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यार क्या आ गया, ठीक हो गया हमारा। अगला जो प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा में मोहम्मद यासी के स्थान निरूपित कीजिए, या फिर ऐसे भी का हटा देता है, यहाँ मोहम्मद को हटा देगा, सिर्फ आपसे पूछ देगा सूफी काव्य परंपरा में यासी के स्थान को निरूपित कीजिए, व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए या फिर प्रकाश डालिए, सारे एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। देखिए ये ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन को अगर आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम एकदम इजी वे में आपका चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि मैं इतना क्यों दावा से कहता हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये विगत 5 वर्षों से जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार से सारे टॉप 10 क्वेश्चन लिया गया है। कुछ टीचर से भी लिए गए हैं, जो हिंदी ऑनर्स के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा भी इसमें कुछ गेस किया गया है, तथा और कुछ प्रश्न किताब से भी लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। मैंने वैसे बीए पार्ट 2 में भी बताया हुआ था क्वेश्चन, जिसमें से 10 में से 8 से 9 प्रश्न आए हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आपके पास टाइम बहुत कम है तो अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर अभी से भी लग जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
निर्गुण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले। यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि हमने निर्गुण भक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वाला क्या पूछा जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये रखना होगा कि हमें निर्गुण भक्ति के बारे में हमें लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, इसमें से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मात्र उसमें से कितना जवाब देना था? 6 में से मात्र आपको 2 जवाब देना था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। यानी इसमें से जो है, इसमें से जितना भी है, इसमें से मात्र आपको 2 का ही जवाब देना है। यानी जो 6 प्रश्न है उसमें से 2 जवाब देना है, तो एक उसमें से अगर देना चाहते हैं 2 अगर ऊपर हो जा रहा है, यानी आपको हम बता दें इधर ही आपका अगर 2 प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं तो आपको जो है इसको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा है तो आप इसमें से 2 को व्याख्या कर सकते हैं। पहला जो है कबीर के बारे में लिखना है, दूसरा जो है तुलसीदास के बारे में लिखना है। ठीक है, तीसरा जो है मोहम्मद जियासी के बारे में लिखना है। ठीक है, चौथा जो है पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखना है। काफ़ी बच्चों का ये भी रहता है, कमेंट रहता है कि सर ये जो 2 उसमें से लिखिए, जो विवेचना कीजिए, या फिर ऐसे दे देता है कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखे, तो वो कितना पेज में लिखे। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें आपको एक आराम है कि आप उससे आराम से 2-2.5 पेज में लिखिएगा, काम आपका चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो, स्केच थोड़ा मोटा हो गया है तो इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद जियासी आप देख लिए, पृथ्वीराज रासो, सिद्धि साहित्य। ठीक है, या फिर विद्यापति के बारे में पूछ सकता है, या अष्टछाप के बारे में आपको बताना है, या बल्लभचार्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है कि ये वीडियो शूट कर जो क्वेश्चन है इसको ढूंढते जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है ना, उसी प्रकार से ये वीडियो को मतलब 10 प्रश्न VVI क्वेश्चन उसको सेट किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और इसे जितना हो सके आपसे प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मन ये रहे कि हाँ मैं जो प्रश्न मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बच्चे देख रहे हैं। काफ़ी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपना जो है ये करते हैं कि जहाँ क्रैश कोर्स करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, तो फ्री में जो आपको हम सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि गरीब बच्चों में या फिर मीडियम क्लास बच्चों में पहुंच सके ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये हमारा अगला प्रश्न रहा। ऊपर हमने कितना नंबर अटैम्प्ट कर लिया है? तो आपको ऊपर 40 नंबर आपने अटैम्प्ट कर लिया है दोस्तों। मैंने आपको लिखने की कला मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लिखने में क्या करते हैं काफ़ी बच्चे, हम शुरू से हम करते हैं। ये हमारा कॉपी रहा, कॉपी मिल गया। उसमें बच्चे क्या करते हैं? पहला गलती, सबसे पहले लाइन पार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको लाइन नहीं पारना है। ठीक है दोस्तों, आपको चौथाई ले लेना है कि हाँ हमको यहाँ से आपको टिक ऐसे दोनों ओर से मोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई हमको यहाँ से लिखना है, चौथाई नहीं पारिएगा। दूसरा गलती क्या करते हैं, आप कृपया करके 2 पेन ले जाइए एग्ज़ाम में, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। ब्लू का यूज बता दें, जैसे टॉपिक लिखने में आपका ब्लैक का काम आएगा और उसको डिस्क्राइब करने में आपका ब्लू का काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक लिख लिए, ये रहा हमें कॉपी, टॉपिक जैसे लिख लिए तो आप क्या कीजिएगा, ब्लू से जब लिख लीजिएगा तो ऐसे 2 लाइन रेकरिंग दे दीजिएगा और थोड़ा उसको बोल्ड करने के लिए ये डॉट का इस्तेमाल कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी चेक करने में और टॉपिक पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले। यानी विद्यापति की भक्ति भावना पे आपको प्रकाश डालना है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्यापति की भक्ति की बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मैं इतना रिपीट मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को जितना भी हो सकता है मैं घुमा के आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तुलसी की भक्ति की भावना पर प्रकाश डालें। यानी जो तुलसी की भक्ति है उसके भावना पे आपको भावना पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है, या फिर ऐसे भी कर देगा कि तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले, या भक्ति भावना जो है भक्ति भावना से तुलसीदास की क्या अभिप्राय थी।
ठीक है दोस्तों, तो आपको बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे को आंसर याद रहते हैं बट क्वेश्चन याद नहीं रहते, वहीं पे वो किच कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर, मीराबाई की काव्यात्मक परिचय दीजिए। यानी जो मीराबाई का है उसके काव्यात्मक परिचय आपको देना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका 2 ही जवाब देना है, ये भी 40 नंबर का ही है। तो 40 नंबर आपने ऊपर अटैम्प्ट किया और 40 नंबर ये नीचे अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो आपका जो हो गया 40 40 80 नंबर आपने अटैम्प्ट कर लिया है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के भ्रमगीत प्रसंग पर प्रकाश डालिए। यानी सूरदास का जो भ्रमगीत थे उसके प्रसंग पर आपको प्रकाश डालना है दोस्तों। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, भ्रमगीत प्रसंग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अमीर खुसरो की देन पर प्रकाश डालिए। यानी अमीर जो खुसरो है उसके देन पर आपको प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न जो है, कबीर के शब्दों का वर्णन कीजिए। यानी कबीर का जो शब्द है आपको उसको वर्णन करना है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, जो शब्द दिया हुआ है उसी पे बोल देगा आपको प्रकाश डालना है। तो आप लिख लीजिएगा शब्दों पर प्रकाश डालिए। यानी कबीर का है तो कबीर का बारे में आगे लिखिएगा, उसके बाद इसका डिस्क्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 कारणों एवं 100% व्याख्या, यानी इसको 100% व्याख्या करना है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूँ जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा कि हमारा जो नंबर है कहाँ पे काट लिया जाता है। हम तो लिख के तो पूरा आते हैं, लेकिन नंबर काट कहाँ लिया जाता है इसको मैं आपको बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहें। ठीक है, ये का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरे मन पीऊ को देऊ भय एक रंग। ये जो है ये एक ही है, ये वाला जो है ख नहीं रहेगा, यहाँ तक है। ख दूसरा जो प्रश्न है यहाँ से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला देखते हैं क्या कहता है हमसे। देखा देखी भक्ति का कभू ना चढ़ी सी रंग, विपत्ति पड़े या छोड़सी के जुल भुजंग। यानी जो है ये काफ़ी अच्छा इसमें बोला गया है। देखिए यहाँ बोला क्या गया है, देखा देखी भक्ति कबहू न चढ़ी इसी रंग, विपत्ति पड़े या छोड़ासी के जुल भुजंग। ये काफ़ी ही कभी दूर तक ये बात बोले हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तो बेली फल गई आनंद फल होई। अगला प्रश्न देखते हैं। चानन बेल विषम स्वर रे भूषण बेल भारी, सपनहु हही नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। अगला प्रश्न देखते हैं। कामी क्रोधी लालची इन ते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरना कुल खोए। ये भी काफ़ी अच्छा है। देखिए जो टॉप 10 है ना वही क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ते दयालु दिन हो ते दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातिकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन सा मुँह से, मुँह समान आरत नहीं आरती हर तासो। अब हम समझते हैं हमारा जो है एग्जामिनर जो है नंबर किन किन कारणों से काटता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, पहला जो है कि हम जो प्रश्न लिखते हैं वो उसको जो है टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं लिखते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम में 2 पेन का यूज़ नहीं करते हैं, हम एक ही पेन का यूज़ करते हैं। ब्लू का ही टॉपिक लिख देते हैं और ब्लू से ही उसका डिस्क्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको गलती नहीं करना है। तो आपको ब्लैक और ब्लू 2 पेन ले जाना है, ब्लू से आपको डिस्क्राइब करना है और ब्लैक से हेडिंग लिखना है। तीसरा गलती क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं, काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो मतलब थोड़ा होता है ना कि जो काट कुट ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे कॉपी काफ़ी बोरिंग हो जाता है और एग्जामिनर जो होता है वो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होते हैं। तो वो भी जो है उसको आगे देख लेता है कि हाँ बच्चा ये क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेता है तो समझ जाता है कि हाँ बच्चा ये कहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, जो आंसर है आप उसको जितना हो सके आप जो पहला पेज है या दूसरा पेज है आंसर का थोड़ा क्लीन और क्लियर लिखिएगा, काट कूट नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84। मिलते हैं अगले वीडियो में।